काली गाजरों की मैं नंबर 1 फ़ैन हूँ। पहले मैंने आपको काली गाजरों से कांजी बनाना सिखाई और आज हम काली गाजर से काला हलवा बनाएँगे। और आप में से जिसको ऐनक लगी हुई है ना, उनको काली गाजरें ज़रूर खानी चाहिए और हलवा गाजरें खाने का बेहतरीन और सबसे ज़्यादा मज़ेदार तरीका है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद हूँ और काली गाजरों से काला हलवा बनाने के लिए हमें चाहिए बहुत सारी काली गाजरें। और ये है कि काली गाजरों को आपने धो लेना है, छील लेना है और उसको अगर आप चाहें तो कद्दूकश कर सकते हैं जो हाथ वाली होती है, और अगर आपके पास मशीन है मेरी तरह तो आप मशीन से भी कद्दूकश जो है कर सकते हैं। बहरहाल जो कुछ भी करें ना, हाथों के ऊपर दस्ताने पहन लें, क्योंकि काली गाजरों के काले होने की वजह एंथोसायनिन जो कि काली गाजरों के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। और एंथोसायनिन जो है ये बहुत ज़्यादा मुफीद चीज़ है आपके दिल के लिए, दिमाग के लिए, शुगर के लिए। ये जिनको ऐनक लगी हुई है नज़र के लिए बहुत बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये बहुत रिच एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड है ये। और अगर आप इस तरह की मज़ीद रेसिपीज़ देखना चाहते हैं ना, हेल्दी फूड्स की जो मज़ेदार भी हों, तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बहरहाल हलवा आपने लाल गाजरों से बनाना है या काली गाजरों से बनाना है, दोनों सूरतों का प्रोसीजर एक ही है। एक तो आपने हांडी के अंदर देसी घी ले लेना है और उस देसी घी के अंदर जब वो मेल्ट हो जाए तो इलायची डाल देनी है। इलायची की जब खुशबू आ जाए, कड़कड़ाने लग जाए, तो अब इसके अंदर जो आपने कद्दूकश की हुई गाजरें हैं ना, वो सारी की सारी डाल दें। अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप दूध डाल दें। ये 2 किलो गाजर के अंदर मैंने 2 किलो दूध जो है वो डाला है। और अगर आप उसको बहुत ज़्यादा लो कार्ब करना रखना चाहते हैं तो आप इसके अंदर मलाई भी डाल सकते हैं और साथ पानी डाल सकते हैं। तो बहरहाल मैंने तो दूध डाला है और मलाई भी डाल दी है। और ये कि कभी भी काली गाजरों का या कोई भी गाजरों का हलवा कीटो फ्रेंडली है, लो कार्ब तो होगा ही नहीं, क्योंकि गाजरों में बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स तो होते हैं लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बहरहाल इसको अब आपने ना ढक के हल्की आंच के ऊपर पकने रख देना है, यहाँ तक कि अगर जो आपका दूध है ना उसका खोया बन जाए, यानी वो बिल्कुल जो है ना उसका पानी निकल जाए और जो उसके फैट्स हैं बस वो रह जाए आपके हलवे के अंदर। इतनी देर में आपने तकरीबन 2 कप कोई भी ड्राई फ्रूट है, मैंने अखरोट लिए हैं क्योंकि अखरोट भी आंखों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये अखरोट मैंने पीस लिए और ये अब आप देख सकते हैं कि कितना रिड्यूस हो गया है मेरा जो गाजर का हलवा है। अब इसके अंदर मैं ये डालूंगी ड्राई फ्रूट्स। ये तकरीबन आप समझें कि ड्राई हो गया, दूध का तो कोई नामो निशान भी नहीं है, क्रीम वगैरह सब कुछ अंदर हल हो चुका है। अब मैं इसके अंदर जो पिसा हुआ ड्राई फ्रूट है यानी अखरोट है वो डाल दूंगी, और जो भी स्वीटनर मैं चाहूँ, जैसे कि मैं ओराइज़ा का ये जो स्टीविया डाल रही हूँ क्योंकि इससे शुगर घट जाती है, तो जो एक्सेसिव शुगर है ना गाजरों की वो इससे न्यूट्रलाइज हो जाएगी। बाकी है कि इसके अलावा मैंने इसके अंदर पिसी हुई सौंफ जो है वो भी डाल दिया। ये ऑप्शनल है आपके, इसके ऊपर आप जो कुछ डालना चाहें वो अब आपकी मर्ज़ी। हलवा बन चुका है आपका, तो बस ये आके आपका हलवा तैयार है। इसको आप खूबसूरत सी डिश के अंदर डेकोरेट करके खाएँ मज़े से, और इसके हेल्थ बेनिफिट्स जो है ना उससे फ़ायदा उठाएं। ये हलवा बेहतरीन एग्जाम्पल है उन हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स की जो हमें ऐड करने चाहिए अपनी डाइट के अंदर जब हम कार्ब अप करें कीटो के बाद। तो अगर आप कीटो कर रहे हैं तो कार्ब अप आपने ज़रूर करना है। नीचे कमेंट्स में मुझे आपने बताना है कि क्या आप कीटो जब करते हैं तो कार्ब अप करते हैं या नहीं करते हैं, और किन किन चीज़ों से आप कार्ब अप करते हैं। तो ये हलवा ज़रूर बनाइएगा, मुझे नीचे कमेंट्स में बताइएगा कैसा बना। अपना ख्याल रखिएगा, आइंदा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।